वेलकम टू चूलो आसमान। मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारी सेगमेंट होगा हमारा विमेन हेल्पलाइन। हमारे साथ होंगी शुमाइल नकवी। हमारा सेगमेंट है विमेन हेल्पलाइन। जी, और हमारे साथ मौजूद है शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। वालेकुम अस्सलाम। आप पिंक पिंक में बहुत प्यारी लग रही हैं। कैसी हैं शुमाइला? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा शुमाइला, आज आपको पता है हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हमने पहले इस टॉपिक पे थोड़ी बहुत बात की है, लेकिन आज हम होल सोल इसी पे बात करने वाले हैं। ठीक है शुमाइला, वर्किंग लेडीज के लिए किसी भी फील्ड में या वो मीडिया है या वो कोई भी जगह, कोई भी नेचर की जॉब कर रही है, कोई भी कंपनी है, कुछ भी है, फैक्ट्री है, कॉल सेंटर्स हैं, बहुत सी टीचिंग है। शुमाइला, ये क्यों होता है कि लड़कियां जब कंप्लेन करने चाह रही होती हैं अगेंस्ट किसी के भी, जब उनके साथ कोई भी ज्यादती हो रही है, जब वो पुलिस या सीपीएलसी में जा रही होती, तो उनके लिए क्यों वहां पे जो है वो एक कहता है ना रुकावटें आ जाती हैं और वो नहीं कर पाती। इसी से हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉल लेंगे। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? आमना, मैं आयशा बात कर रही हूँ। जी आयशा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, आमना, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप मानेंगी नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम जैसे नंबर देख के ना, मैंने कभी किसी मॉर्निंग शो में फोन नहीं किया क्योंकि इतनी सुबह उठते नहीं है, तो कभी नहीं कॉल की। आज ऐसे ही बस मिलाया है और मिल गया है, मुझे खुद नहीं पता कैसे मिला है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं, देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हर मौजू, खास तौर पे हकीम साहब को जब बुलाती हैं, हर मौजू आपका अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया। आप कुछ इस पे बात करना पसंद करेंगी? हमने जो आज टॉपिक जिस पे हम बात करें, जी हम जो आज टॉपिक पे बात करें, वर्किंग लेडीज के लिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जी वो तो बहुत ज्यादा वाकई होती हैं, क्योंकि हमारी अपनी नेबर्स में है, डॉक्टर साहिबा हैं। हाँ। तो वो मतलब जैसे 3 बच्चे भी हैं घर में, फिर उनको काफी प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई मतलब। लेकिन हमारा जो आज टॉपिक है वो ये कि वर्किंग लेडी जब काम कर रही होती है या उसके साथ कोई भी ज्यादती हो रही हो, तो वो जब कहीं कंप्लेन करने जा रही होती हैं तो वहां उनको बहुत रुकावटें आ जाती हैं। तो लड़कियों को अगर आपको एडवाइस करना चाहें कि कितना स्ट्रांग होना चाहिए कि किसी से डरे नहीं और अपने आप को बहुत इस कॉन्फिडेंस के साथ काम करें कि बस मैंने गलत किसी की बात, ये बात तो मैं आपकी टोकर कहूंगी, लड़कियों में कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। जी सच्ची बात है, बहुत कम होता है। पता नहीं क्यों, ये मुझे पता, शायद वो कहती हैं लड़कियां इस वजह से। क्यों भाई, लड़के भी तो हैं, बिल्कुल, उनको भी तो डरना चाहिए। क्या लड़कियां इतनी तो मतलब नहीं होती ना? बिल्कुल। लेकिन मतलब इस सिलसिले में आपको ख्वाजा साहब को बुलाना चाहिए। जी इंशाल्लाह जरूर उनको बुलाऊंगी मैं जरूर। और आमना जी, आमना, परसों मेरी बेटी की बर्थडे है। अच्छा, तो मैं चाहूंगी आप उसको कोई ना कोई गिफ्ट जरूर दें, क्योंकि फर्स्ट टाइम कॉल की है। अगर मेरे पास कुछ आएगा तो जरूर इंशाल्लाह मैं भिजवा। चले उसको वेव कर दें। मैं विश जरूर कर दूंगी। परसों है ना? नाम बताएं मुझे बेटी का। अनम नाम है। और कौन सी डेट ऑफ बर्थ है इसकी? परसों आ रही है ना, 18। तो वो तो फिर मैं मंडे को कर सकूंगी। मंडे को ठीक है, मंडे 18 ही होगा मेरे ख्याल से। मंडे को 18 होगा। हाँ चलें, फिर 18 को इंशाल्लाह मैं उसको विश कर दूंगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी अच्छा जी, अब हम थोड़े से स्टार्ट ये करते हैं। आमना, जब हम खवातीन की बात करते हैं, हमारी खवातीन आबादी का 50% हिस्से पे मुश्तमिल है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करते हैं थाना, कचहरी, पुलिस और सीपीएलसी की, तो वहाँ पे क्या इश्यूज होते हैं? एक घर के अंदर देखें, जो खवातीन होती है ना, मैं और आप अगर निकल के काम कर रहे हैं तो हम भी फाइनेंशियली अपनी फैमिली को एक तरह का सपोर्ट भी कर रहे होते हैं और थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए चाहते हैं अच्छी एजुकेशन दें, उन्हें अच्छी नेसेसिटी ऑफ लाइफ दें। और सिंगल लड़कियों के लिए कि चलो अगर घर को सपोर्ट करें तो अपना भी थोड़ा बहुत उसमें बिल्कुल उसमें से निकाल लेती हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है, एक लड़की किसी मजबूरी के तहत घर से निकलती है, निकल कर वो नौकरी करती है, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, और अगर वो नौकरी करने के दौरान अब वहाँ पे अपने ऑफिस के अंदर किसी भी हरासमेंट का शिकार हो रही है, किसी किस्म के उसके साथ ज्यादती जुल्म हो रहा है, कोई उसको सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर घूर के ऊपर से नीचे तक भी देख लें तो वो भी हरासमेंट है, वो भी हरासमेंट है। अब लेकिन हम इस चीज को नोटिस नहीं करते हैं, हम इस चीज को कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, आज हो रहा है, ये कंट्रोल हो जाएगा, आगे हम कंप्लेन करते हैं उस पर, हमारे ऑफिस
की तरफ से कोई इतना नोटिस नहीं लिया जाता। फिर अगर ये चीज ज्यादा बढ़ जाती है, आप बाहर निकलती हैं, बाहर निकल के गाड़ी आपके सामने आके खड़े होने लग जाती है, या फिर वो आपको किसी भी तरीके से फोन पे कॉल्स के जरिए, मोबाइल के जरिए, एसएमएस के जरिए हैरासमेंट करना शुरू कर देता है। अब ये सब करने के बाद जब वो लड़की कंप्लेन लेके थाने जाती है, तो थाने जाने का भी क्या होता है कि थाने का आदमी बैठा हुआ है, और वो आदमी भी ऊपर से नीचे तक देखता है, और देखने के बाद ये पूछता है, अच्छा बीबी आपको क्यों ये कंप्लेन हो रही है, ये क्या रीजन है? अच्छा रीजन आपको एप्लीकेशन लिख के वो दे रही है कि ये रीजन है, आप वो रीजन नहीं पढ़ रहे, और आप उसके मुंह से एंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हैं कि आप खुद एंजॉय कर रहे हैं कि वो कैसे बोले, अपने मुंह से बोले। अब आपने जो बात की ना कि ऊपर से नीचे तक काम में देखेंगे, आप बेशक, आप बिल्कुल सही बात है, ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो ज़ाहिर अपना आप तो बुरा नहीं बनाना चाहते, बिल्कुल, तो वो आपको ऊपर से नीचे तक एक्सरे देखेंगे जैसे आपका एक्सरे निकाल रहे हो, और फिर होता ये कि लड़की को पता है उसको कौन किस नजर से देख रहा है। आप मुंह से ना बोले, आप कोई एक्शन ना करें, लेकिन आपका जो एक बॉडी लैंग्वेज है वो उस लड़की को इतना अनकंफर्टेबल कर देगा कि वो काम पे आना छोड़ देगा। और देखो आमले, जैसे अब मैं आपको देख रही हूँ, तो आपको मेरे देखने से ये आइडिया हो रहा है कि मेरे देखने में आपको किस तरह की कंफर्टेबल फील कर रही हैं आप, या आपको बुरा सा लग रहा है। एक कॉल ले लूं शुमाइला, फिर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। हेलो, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत कम आ रही है, बहुत दूर। मुझे आपकी भी कम आ रही है। हेलो जी जी, बोले, समीना बात कर रही है? नहीं, मैं आयशा बोल रही हूँ। आयशा, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मेरी पता नहीं, अब मुझे आपकी कॉल ही नहीं मिलती है। हाय, क्यों भाई? मिलाते रहते हैं, मुसलसल नंबर एंगेज आ रहा होता है, तो बात करनी मुश्किल हो जाती है। चले कोई बात नहीं, आज तो मिल गई ना। आप बताएं। बस आज का टॉपिक बड़ा अच्छा आपने रखा है, और जो है शुमाइला हमें इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, और यही ज्यादा बेहतर बता सकती हैं कि ये खवातीन के साथ मामला होता है, तो जो बाहर वर्किंग वुमेन के साथ, तो हम तो सिर्फ यानी कि सिर्फ सोचते हैं, ये इसका हल बताएंगी ना आज। बिल्कुल, लेकिन ये है कि फिर भी एक लड़की को या एक औरत को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा इसके लिए, सबसे अहम हकूक के लिए। और बाहर जाहिर है, जब एक औरत बाहर निकलेगी तो अगर वो मजबूत नहीं होगी तो वो फिर ना कोई काम कर सकती है, ना आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल सही। थैंक यू आयशा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, जैसे हम अदारों की बात करते हैं, तो CPLC का एक अदारा था जहां शरफुद्दीन मेमन साहब को मैं बहुत थैंक्स अदा करूंगी। आज का CPLC, और अगर शरफुद्दीन मेमन साहब का CPLC की बात करते हैं, शरफुद्दीन मेमन साहब के पास मैं जब काम करती थी एडवोकेट जियावान साहब के साथ मददगार हेल्पलाइन में होती थी, और हम सारे केसेस लेके शरफुद्दीन मेमन साहब के पास जाते थे। चीफ CPLC होते थे उस वक्त वो, और क्या केसेस हमारे सॉल्व होते थे फटाफट। इवन आप यकीन करो आमना कि जिन बच्चों को चाइल्ड कस्टडी का केस दाखिल करके कई साल में कस्टडी मिलती थी, शरफुद्दीन मेमन साहब 2 दिन में कस्टडी दिलवा दिया करते, इमीडिएट होता था। जी बिल्कुल। अब मेरे पास 3-4 कंप्लेंट्स आई CPLC की भी। अच्छा, मैं बड़ा रेफर कर रही होती हूँ कि CPLC जाएं, गवर्नर हाउस जाएं, उनके नंबर मैं बार बार बता रही होती हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ जो मेरे पास कंप्लेंट्स आई वर्किंग लेडीज की, कि वो CPLC जाती हैं, उनको जाके 2-2 घंटे इंतजार करवाया जाता है कि अब ईस्ट का एक केस मेरे पास अभी आया हुआ था, और ईस्ट में मैं बल्कि नाम लेने में भी हेजिटेशन नहीं करूंगी, आई थिंक उसका नाम उमर करके कुछ था, जो ईस्ट का CPLC का जो अटेंडेंट था जिसने ये केस अटेंड किया, और वो उसका सर्वाइवर का ये कहना था कि उसमें जिनके साथ गई हूँ तो उनके साथ उसने बजाय मेरी एप्लीकेशन एंटरटेन करने के उसने मुझसे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, ये आदमी आपके साथ कौन आया हुआ है, इससे आपका क्या रिश्ता है, आपके हस्बैंड क्यों आपके साथ नहीं, इररिलेवेंट ना, बिल्कुल कोई उस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं। एप्लीकेशन को एंटरटेन करने के बजाय उससे क्वेश्चन। यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करें, आपकी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है इसके लिए, जिसके लिए आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। सो स्टे विद अस।